Hello everyone. Hope I'm audible to everyone. Thank you for joining today's webinar. My name is Malay and I'm from excelpix.com and I welcome you all in today's webinar. So let me begin with a quick introduction to what we'll be covering in this session. In this webinar, you will learn about the introduction to Mira market profile and key components of market profile. And we'll also try to provide the session recordings to all participants in multiple languages. So as you can see, I am currently on the official website of Mira Indicators, which is miracharts.com. The Mira Indicator team provides a range of powerful tools for professional traders, which includes market profile, order flow, and flexible volume profile as well. And here's the exciting part. You'll get free access to all these premium indicators when you subscribe to the Excelpix data feed. So let me go to the pricing page once. So as you can see, if purchased separately, the cost of these indicators would be around 1 lakh, but with Excelpix data feed, you get them absolutely free. And today we are also privileged to have with us Mr. Parag Sharma, the founder of Paratrade. Mr. Parag Sharma brings over 15 years of experience in using market profile and order flow indicators. And he is the perfect expert to guide you through this session. So without further delay, let me hand it over to Mr. Parag Sharma. So Parag sir, you can take over now. Malay, am I audible? Yes, Parag sir, you are audible. Okay, so just a moment. Let me share the screen. Yes, please. Visible? Yes, it is. Okay. Sure. Thank you, Malay. Thanks for inviting me. You- And Okay. thank you guys for joining this webinar. आज का ये जो वेबिनार है एक कहना चाहिए कि एक पूरा सीरीज है ये। इस सीरीज में क्या क्या कवर होगा अभी डिस्कस करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं। माय नेम इज पराग शर्मा और ये जो टूल्स है मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो, काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूं और एक एज जो होती है ट्रेडिंग में वो एक्चुअली इनको जब मैंने यूज करना शुरू किया उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो रियली मार्केट को अब बताते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। मेरा बहुत सिंपल स्टेटमेंट आता है कि अगर आपको मार्केट से बात करनी है कि मार्केट क्या करने वाला है तो 100% आप मार्केट प्रोफाइल टूल या ऑर्डर फ्लो को यूज करो। पर एज अ रिटेल ट्रेडर हम लोग के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है इसकी कॉस्ट। इसका एक कॉस्ट आता है इंडिकेटर्स को परचेस करने का जो काफी ज्यादा होता है, जैसा अभी हम लोग वेबसाइट पर देख रहे थे। तो ये जो काम है कि एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है एक्सेप्टेक्स टीम ने कि मीरा इंडिकेटर्स को हम सभी लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम सभी लोगों को कैश करनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि इस ओवरऑल जो ये हमारा सेशन है, जो आने वाली जो 3 सेशंस है, इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास होंगी, हम लोग यहाँ पर जो कवर करते हैं, हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो। ये कुछ एक चीजें यहाँ पर एक मेंशन की गई है जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप अगर आगे चलें तो ज्यादा बेटर वे में हमें समझ में आएगा। कोई भी ट्रेडिंग जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जो सबसे पहला जॉब होता है, ऐसा नहीं है कि 9:15 मार्केट ओपन हुआ और हम लोगों ने एकदम ट्रेड लेना शुरू किया। मैं हमेशा कहता हूं ऐसा मत करो। सबसे पहले ये देखो कि मार्केट आपसे क्या कहना चाह रहा है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, उसके बाद डिसाइड करो कि हमें क्या करना है। 9:15 मार्केट ओपन हो रहा है, उसको एक बार सेटल होने दो। जिस पर मार्केट सेटल हो जाए आपको टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 9:16 पर अगर आपने कोई ट्रेड नहीं ली तो 3:30 तक कोई ट्रेड नहीं मिलेगी। हरी बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको हरी करने की। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर को क्या क्लू देता है।
ये आपको क्लू देगा कि मार्केट के अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, मार्केट के डाउनसाइड आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, या मार्केट एक साइडवेज रहने वाला है। तो मेन चीज हमारे लिए क्या हुआ कि सबसे पहले आप पहले क्लू लो कि मार्केट क्या करने वाला है, और ये जो मार्केट को समझने का जो एक मेथड है, ये आपको मार्केट प्रोफाइल से अच्छा कोई भी नहीं दे सकता है। अभी स्टार्टिंग के मतलब आप मान के चलो कि अगले जो 5 मिनट हैं शायद हम लोग मैं आपसे जो कहूंगा आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। कुछ वॉइस में डिस्टरबेंस है क्या मलय? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा है। ओके। तो आ, अगर कोई इश्यू आता है तो मुझे बताना। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं मार्केट प्रोफाइल की, जो हमें मार्केट का स्ट्रक्चर बताता है, मेरा एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट होता है, मार्केट प्रोफाइल यूजर की डायरेक्शन बहुत कम गलत होती है। अगर आपको प्रोफाइल यूजर बोलेगा कि आज मार्केट को अपसाइड जाना है, मोस्ट ऑफ द टाइम अपमूव मिलेगा ही मिलेगा। क्या रिफाइन करना होता है, कहां इंप्रूवमेंट करना होता है, वहां पर हम कहते हैं टाइमिंग। मेरी टाइमिंग सही होनी चाहिए कि मुझे माना ट्रेड, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे को ट्रेड 10-15 के आसपास मैंने ली, अगर ये ट्रेड में थोड़ी देर रुक के लेता तो मेरी एंट्री ज्यादा बेटर हो सकती थी। डायरेक्शन मेरी है, मार्केट अपसाइड में सोचा था, अपसाइड गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, पहले डायरेक्शन को सेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करके मार्केट प्रोफाइल टूल। एक बार मुझे यह समझ में आया कि आज मार्केट के अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो स्टेप होता है लोकेशन। एक ऐसी लोकेशन ढूंढो जहां पर आप ट्रेड में एंट्री करने की सोचो। सपोज मैंने कहा अभी तक जो मार्केट ने मूव किया, सपोज मैंने कहा ये 20 पॉइंट की रेंज है मार्केट के मूवमेंट की, मैं बॉटम पर एंट्री करूं, मैं एक सेंटर पर एंट्री करूं, टॉप पर एंट्री करूं, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। अभी बहुत इजी लगता है सुनने में, जब मार्केट लाइव होता है ना तो बहुत सारी चीजें हमारी माइंड में चल रही होती हैं। तो जो पहला स्टेप, अपना एक स्टेप लेके चलो। स्टेप 1 मैंने मार्केट के स्ट्रक्चर को क्लियर किया। स्टेप 2, अब मुझे एक ऐसी लोकेशन देखनी है जहां पर मैं बाय या सेल ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अगर मेरी स्टोरी सपोर्ट कर रही है बाय साइड, तो मैं बाय साइड देखूंगा और एक लोकेशन में देखूंगा। ये लोकेशन जो हम लोग पता करेंगे, ये लोकेशन हम लोग को बहुत ज्यादा क्लियर होती है वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ में। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारा हुआ, हमने स्ट्रक्चर को समझा, फिर मैंने लोकेशन की। अब जो फाइनल स्टेप होता है एग्जीक्यूशन, यानी एक्शन स्टेप। मैं एंट्री किस टाइम पर लूं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर फ्लो। तो ये जो तीन चीजें है ना, एक डेडली कॉम्बिनेशन है, जहां पर आप इजी वे में चीजों को समझते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना शुरू करते हैं। ये जो अभी तक हम लोग कहते हैं ना, एक ये कई सारे इंडिकेटर्स हैं, लैगिंग इंडिकेटर है, ये आपका कहीं भी लैगिंग नहीं है। आप डायरेक्ट फ्लोर पर हैं जहां से आप मार्केट को समझ रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। प्रोफाइल एक सिंपल स्टेटमेंट आपको देता है कि प्रोफाइल आपको वैल्यू समझाता है कि मार्केट की वैल्यू कैसी बनी है। जब आप वैल्यू को समझना शुरू करते हो ना, तब आप बाकी चीजों से बाहर आना शुरू करते हो। एक इंडिकेटर, जो नॉर्मल इंडिकेटर्स होते हैं, उनसे आपको उनसे ज्यादा बेटर दिखाई देना शुरू होता है। प्रोफाइल, ये बस कुछ क्विक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो जैसे जैसे मैं आपको बढ़ा चीजें हम लोग आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे, ये चीजें हमें क्लियर समझ में आती जाएंगी। ट्रेडर्स हाई, मतलब एक कहना चाहिए कि पार्टिसिपेशन कहां पर ज्यादा ट्रेडर का है, कहां पर कम है। कुछ रेफरेंस पॉइंट, मार्केट प्रोफाइल के बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होते हैं, जहां से मार्केट क्विक रिवर्सल या क्विक कंटिन्यूएशन लेता है। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये हमें प्रोफाइल के साथ दिखाई देती हैं। फिर मैं कहूंगा जो न्यू यूजर है, मे भी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अपने आपको, 5 से 7 मिनट दो, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। हो सकता है भी थोड़ा सा बाउंसर लगे आपके लिए कि ये चीजें क्या है, मैंने कभी टर्म नहीं सुने, पर थोड़ा सा मुझे टाइम दो, इस चीज को मैं क्लियर करता हूं। प्रोफाइल जस्ट एक हिस्ट्री में बहुत क्विक वे में, हम लोग थियरी पार्ट बहुत क्विक वे में लेके चल रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। एक चीज में मिस कर गया, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम यहां पर ये बात किया था कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग मार्केट प्रोफाइल को समझेंगे। जो मैंने कहा, ये 3 सेशन की सीरीज है। जो नेक्स्ट सेशन होगा वो नेक्स्ट सैटरडे को होगा, जहां पर हम वॉल्यूम प्रोफाइल प्लस मार्केट प्रोफाइल, इन दोनों चीजों को समझेंगे और लोकेशन को फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा, वहां पर हम लोग ऑर्डर फ्लो को यूज करना सीखेंगे और इन तीनों टूल्स को कंबाइंड करके और ट्रेड में किस तरह एंट्री की जाए, कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट सेट किए जाए, ये हम लोग जो थर्ड हमारा सेशन होगा सैटरडे को, वो हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। कुछ मार्केट प्रोफाइल के बेसिक यहां पर नेम लिखे गए हैं, टीपीओ, वैल्यू एरिया हाई, पीओसी, आईबी,
एक्सेस हाई और एक्सेस लो, एक एक करके चीजों को हम लोग समझना शुरू करते हैं। जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने चीजें लिखी हुई हैं, मैं इसको चार्ट पर एक्सप्लेन करूंगा। अब जो हमारा पहला जॉब है कि भाई जिस चीज को हम समझ रहे हैं पहले उस चीज को देखो कि वो चीज है कैसी। ये मैंने निंजा ट्रेडर एक ओपन किया हुआ, चलिए ये चार्ट मैंने कुछ ओपन किए हुए हैं, मैं एक फ्रेश चार्ट ओपन करता हूं। जैसे मैं यहां पर गया, इस फ्रेश चार्ट में सपोज मैंने एक यही चार्ट लगाता हूं, एक्सिस बैंक मैंने लगाया। बाय डिफॉल्ट आपको जो ध्यान रखना है 30 मिनट का आपको टाइम फ्रेम लेके चलना है। बेस मैक्सिमम अपना जो जितना इंफॉर्मेशन आपके पास होगा उतना बेटर रहेगा। और ये एनएससी मैंने कर दिया है हमारा एक्सचेंज, इसको मैं ओके करता हूं। एक हमारा चार्ट यहां पर ओपन हो जाता है, चार्ट ओपन हो गया। इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए आप सीधे इंडिकेटर पर जा सकते हैं, या आपको इस मीरा चार्ट के साथ में कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं या कुछ टेम्पलेट जैसे दिए गए। सपोज मैं फर्स्ट टेम्पलेट को चूज करता हूं, तो इस तरह से हमारा चार्ट ओपन हो जाता है। हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको, थोड़ा नहीं काफी हद तक नॉर्मल चार्ट से काफी अलग होता है। तो अभी इसको समझाना शुरू करते हैं, फिर चीजें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं इसको यहां से सेलेक्ट करता हूं, इंडिकेटर को सेलेक्ट करता हूं, तो यहां पर कई सारे ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। इसमें पहला हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोफाइल टिक साइज, और कई सारे ऑप्शन है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको अगर डिस्कस करूंगा तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैंने फिलहाल एक, आप टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा मैंने कहा कि कई सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स हमारे पास में आए हुए हैं जो कि हमें मीरा चार्ट्स ऑटोमेटिकली जब आप इंस्टॉल करते हो तो ये आपको टेम्पलेट मिलती है। एक टेम्पलेट मैंने अपना कुछ कस्टमाइज करके बनाया हुआ है, लास्ट वाला मीरा टीपीओ। एक्चुअली मैं चार्ट को जितना नीडेडली रखना रहता है उतना मुझे अच्छा लगता है। अब आप देखो कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। इस प्रोफाइल को हम समझते हैं। सबसे पहली चीज आप ये समझो, प्रोफाइल जो आपको सबसे बड़ी चीज देता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको चीज देता है, वो आपको मिलती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उतने बेटर वे में आप ट्रेड को कर सकते हो, उतना बेटर वे में ट्रेडिंग समझ सकते हो। ये एक दिन का प्रोफाइल है। ये एक दिन का प्रोफाइल, तो छोटे से एरिया में अगर मैं कहूं कि मुझे 5 दिन का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत काम की चीज होती है। कुछ लेवल्स ये ड्रॉ करता है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अभी मैं बात करता हूं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मार्केट प्रोफाइल। मार्केट प्रोफाइल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम कहते हैं टीपीओ। मैं एक स्लाइड जरा चेंज करता हूं, जस्ट मार्केट प्रोफाइल का पार्ट हम लोग देख लेते हैं। मार्केट प्रोफाइल अगर मैंने यहां पर डे 1 एक दिन का ये चार्ट मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, अगर आप देखो तो इस चार्ट में 2 प्रोफाइल दिखाई दे रही हैं। लेफ्ट जो प्रोफाइल होती है इसको हम लोग बोलते हैं टीपीओ। टीपीओ की फुल फॉर्म होती है टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। आप टीपीओ याद रखो, मतलब मेरा जो मेन गोल है वो गोल है कि ट्रेडिंग में इसको कैसे यूज करें। बाकी तो आप धीरे धीरे इसको समझते रहना, टीपीओ क्या है ये तो नॉर्मल चीजें हैं। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक टीपीओ हो गया, इसको यूज कैसे करते हैं वो जरूरी है, राइट। तो लेफ्ट साइड हमें टीपीओ दिखाई देता है, राइट साइड आप देखो तो यहां पर हमें वॉल्यूम प्रोफाइल दिखाई देता है, जिसको हम लोग वर्टिकल वॉल्यूम भी कहते हैं। जब इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करते हैं तब मार्केट की पिक्चर हमें दिखाई देना शुरू होती है। मार्केट प्रोफाइल बेसिकली डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें दिखाता है कि किस तरह से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एनी हाउ ये इसको अभी हमने समझा। टीपीओ की फुल फॉर्म मैंने बताई टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। राइट साइड में वॉल्यूम प्रोफाइल है जो हमें यह बताएगा कि वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब इसका जो मैंने कहा कि डेटा को ऑर्गेनाइज करके देता है, उसका वे क्या होता है। इस डेटा को ऑर्गेनाइज करने में ये क्या क्या चीजें यूज करेगा। ये यूज करेगा प्राइस, ये यूज करेगा टाइम, और ये यूज करेगा वॉल्यूम। ये 3 चीजें हमारे ये यूज करता है। अब जब इसको मैं डेटा को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करूंगा, तो जब ऑर्गेनाइज्ड वे आएगा तो हमें क्या पता लगेगा। सबसे जरूरी चीज है कि ट्रेडर का फेवरेट एरिया कौन सा है, ट्रेडर का उस दिन का फेवरेट लेवल कौन सा है। अगर मैं माना इस प्रोफाइल को डिस्कस करूं तो यहां पर मुझे क्या देखना है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि कौन सा लेवल ऐसा है जहां पर ट्रेडर बार बार ऐसा आता है, कौन सा प्राइस ऐसा है जो ट्रेडर को एज अ मैग्नेट वर्क कर रहा है, ट्रेडर को बार बार अपने पास लेके आता है, उस लेवल की रिविजिटिंग बार बार कर रहा है। तो यहां पर उस रिविजिटिंग के बेसिस पर हमें एक एरिया मिलता है जहां पर आप देखोगे आपको हर एक दिन पर आपको ये 2 लाइन मिल रही है, ब्लूइश लाइन 2 मिल रही है, टॉप एंड बॉटम। ये
जो इसका नाम होता है, इसका नाम होता है वैल्यू एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट, नॉर्मल बार चार्ट में नहीं मिलेगा। इसको हमने कहा वैल्यू एरिया। प्रोफाइल का 70% एरिया ये होता है। तो मेन चीज ये है कि अगर मैं इस दिन का प्रोफाइल देख रहा हूं तो इस दिन के प्रोफाइल का जो वैल्यू एरिया होगा, यहां पर मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है, जहां पर मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है वहां पर वो जो एरिया है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, यहां पर हमें मिला वैल्यू एरिया। जो टॉप लाइन है, जो टॉप है, इसको हम कहते हैं वैल्यू एरिया हाई, और जो बॉटम है इसको हम कहते हैं वैल्यू एरिया लो। साथ में हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो वैल्यू एरिया है ये वर्क करते हैं एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड एज अ इंपॉर्टेंट लेवल। एक सेंटर में हमें लाइन दिखाई दे रही है जो इस वैल्यू एरिया पर, जिस एक लाइन में सबसे ज्यादा टीपीओज होंगे, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जिस लाइन पर प्राइस ने मैक्सिमम टाइम रिविजिट किया होगा, वहां पर एक लाइन और मिल जाती है, यानी बेस्ट ऑफ वैल्यू एरिया, उसको हम कहते हैं पीओसी। पीओसी का मतलब हमारा हुआ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और जस्ट अ मोमेंट, ओके, चलो अब वैल्यू एरिया की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आई कि वैल्यू एरिया एक्चुअली क्या है। बहुत सिंपल चीज क्या हुई कि वैल्यू एरिया किसी भी दिन का मेजर फ्यूल होता है, और ये मेजर फ्यूल हमारे लिए वर्क करता है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वॉल्यूम प्रोफाइल को आज मैं टच नहीं करूंगा, रीजन क्या है, क्योंकि उसको हम अगले सेशन में लेके जाएंगे। वैल्यू एरिया डे 1 वैल्यू एरिया, डे 2 वैल्यू एरिया, डे 3 वैल्यू एरिया, डे 4 वैल्यू एरिया, ये हमारा हुआ वैल्यू एरिया किस तरह से शो होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये आता है, क्या हर एक वैल्यू एरिया इंपॉर्टेंट होता है या मुझे किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल के वैल्यू एरिया को ज्यादा वेटेज देनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस ट्रेडिंग में जो सबसे जरूरी चीज होती है, क्या चीज मुझे करनी है और क्या मुझे नहीं करनी, मुझे किस चीज को फॉलो करना है और किस चीज को फॉलो नहीं करना। अब एक सिंपल क्वेश्चन, अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि वैल्यू एरिया, प्रोफाइल का वैल्यू एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या मैं इस प्रोफाइल के वैल्यू एरिया को वेटेज दूं, मैं इसको भी वेटेज दूं, मैं इसको भी वेटेज दूं, क्या हर एक को वेटेज देनी है? हम लोग कहते हैं नहीं, यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है, या हम ये कहते हैं कि यहां पर हम चीजों को समझना शुरू करते हैं। अब यहां पर हम प्रोफाइल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे इस प्रोफाइल को रीड करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी जिसको मैंने बोला बैलेंस्ड प्रोफाइल, सेकेंड वन इज इम्बैलेंस्ड प्रोफाइल। बैलेंस प्रोफाइल जब हम कहते हैं मार्केट एक प्रॉपर शेप में है, जहां पर हम ये कहते हैं कि इस जगह पर बैलेंस प्रोफाइल, मतलब जब हम कहते हैं प्रोफाइल एक डी शेप स्ट्रक्चर, मान लो एक डी शेप स्ट्रक्चर में है, डी डी है ना, अगर डी शेप स्ट्रक्चर है मतलब बाइंग और सेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, जिस वजह से प्राइस एक रेंज में आना शुरू हुआ। बैलेंस प्रोफाइल को हम कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन में उस दिन उस लेवल पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है बड़े ट्रेडर का। मार्केट प्रोफाइल में जो बड़ा ट्रेडर होता है उसको हम लोग कहते हैं ओटीएफ। मैं इसको स्मार्ट मनी कहना पसंद करता हूं। स्मार्ट मनी मींस बड़ा ट्रेडर जो मार्केट को मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है। इम्बैलेंस प्रोफाइल, जिस दिन हमें एक बहुत बड़ी रेंज मिलती है प्रोफाइल पर, उसको हम कहते हैं इम्बैलेंस प्रोफाइल। तो सबसे पहली चीज होगी, हर एक इम्बैलेंस प्रोफाइल के लेवल को कंसीडर करो। हर इम्बैलेंस जो प्रोफाइल है उसके लेवल को कंसीडर करो, वैल्यू एरिया हाई को कंसीडर करो, वैल्यू एरिया लो को कंसीडर करो, और पीओसी को कंसीडर करो। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। अगर मैंने कहा कि हम एक मूवमेंट की बात करते हैं, से मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मैंने कहा ये 5 डे की जर्नी थी। प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3, प्रोफाइल 4, प्रोफाइल 5। अब अगर मैं इसको देखूं तो मैं सिंपल प्रोफाइल अगर मैं देख रहा हूं, मैंने कहा ठीक है ये मुझे 5 प्रोफाइल मिल गई। लेकिन जब आप इसको इस कॉन्सेप्ट के साथ देखते हो, मैंने कहा प्रोफाइल 1 एक इम्बैलेंस प्रोफाइल है, प्रोफाइल 2 इम्बैलेंस प्रोफाइल है। लेकिन जैसे जैसे प्रोफाइल डाउनसाइड जा रही है, जैसे जैसे प्राइस डाउनसाइड जा रहा है, प्रोफाइल ने धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दिया। अगर इस तरह की आप एक्टिविटी देखते हो, हाई प्रोबेबिलिटी है कि डाउनसाइड जाते टाइम मार्केट में स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट कम हो रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक रिवर्स लेगा। सेम वे
अपसाइड इम्बैलेंस प्रोफाइल, अपसाइड बैलेंस प्रोफाइल। अगर कुछ ऐसा होता है और मार्केट अपसाइड जाना बंद करता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। ये टेकअवे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो रेंज होती है जिससे हम डिफाइन करते हैं बैलेंस और इम्बैलेंस के स्टोरी को, अभी मैं जो बात कर रहा हूं मैं डेली प्रोफाइल पर बात कर रहा हूं। कुछ टाइम में इसको जब ब्रेक करेंगे हम प्रोफाइल को, तो हम इसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम, एक इंट्राडे बेसिस पर इसको हम लोग देखना शुरू करेंगे, राइट। तो यहां पर जैसे मैंने देखा एक इलोंगेटेड प्रोफाइल आई फॉलोड बाय बैलेंस प्रोफाइल। अगर ये 3-4 दिन की लगातार एक्टिविटी है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिवर्सल लेगा। यहां पर मैंने कहा प्रोफाइल 1, ये प्रोफाइल 1 एक इलोंगेटेड प्रोफाइल है। अगर मैं यहां पर मार्क करूं कि इसका वैल्यू एरिया में यहां पर आ रहा है कुछ इस तरह से, डे 1, डे 2, डे 3। डे 2 प्राइस अपसाइड गया लेकिन बहुत ज्यादा फॉलो थ्रू नहीं दिया। डे 3 प्राइस डाउनसाइड आया, लेकिन अगर आप देखो तो प्रोफाइल बैलेंस हो रही है। और अभी जो हमने सीखा था कि वैल्यू एरिया, स्पेशली किसका वैल्यू एरिया, स्पेशली हम कहेंगे इलोंगेटेड प्रोफाइल का वैल्यू एरिया वर्क करता है एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस। तो यहां पर ये इसने होल्ड किया, अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा। तो यहां पर प्रोफाइल हमारी हेल्प करती है। अगर मैं एक नॉर्मल कैंडलस्टिक को चार्ट को यहां पर लगाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है। यहां मुझे दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर पर हुआ है। और हम इस जो मैंने कहा कि अगर कोई वैल्यू एरिया है तो प्राइस लगातार वहां पर होल्ड कर रहा है, मींस प्राइस वहां पर विजिट कर रहा है। और ये क्या काम करता है, इस दिन के प्रोफाइल का, जिस दिन हम प्रोफाइल के वैल्यू एरिया की बात कर रहे हैं, मेजर फ्यूल उस वैल्यू एरिया के अंदर है। और ये जो फ्यूल है, ये जो वैल्यू एरिया है, प्राइस को अगर होल्ड कर रहा है और डाउनसाइड एट द टाइम अगर प्रोफाइल बैलेंस हो रही है, मतलब स्मार्ट मनी का इंटरेस्टेड नहीं है। स्मार्ट मनी का जो इंटरेस्ट कहां है वो ऑलरेडी आपको क्लू दे चुका है कि यहां पर स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन बनाई है जिसको वो लगातार होल्ड कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। अब इस चीज को समझो, एक बहुत नॉर्मल आपको पिक्चर दिखाता हूं, यहां से आपको विजुलाइज आप करना शुरू करो और मार्केट स्ट्रक्चर यहां से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। मैंने कहा प्रोफाइल 1, मैंने कहा प्रोफाइल 2, मैंने कहा प्रोफाइल 3, मैंने कहा प्रोफाइल 4। जब मैं देखूंगा प्राइस अपसाइड गया, यानी ये किसका अटेम्प्ट था, मैंने कहा स्मार्ट मनी का अटेम्प्ट था। और उस अटेम्प्ट के बाद स्मार्ट मनी या प्राइस ने अपसाइड जाना बंद किया। अगर मैं इस एरिया को मार्क करूं, मैं इस एरिया को क्यों मार्क कर रहा हूं, क्योंकि इस एरिया में मैक्सिमम मुझे टीपीओस दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम फ्यूल यहां पर है। प्राइस ने धीरे धीरे डाउन साइड आना शुरू किया। जब आप देखोगे नहीं, एक बड़े मूव के बाद प्राइस डाउन अपसाइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इवन यहां से माइग्रेशन जो है वो डाउन साइड हो रहा है। यानी ये जो एरिया है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। अब जो आपको नियर बाई लेवल यहां पर दिखाई देगा वो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा आ जाएगा, मैं ये कहूंगा ये आएगा आज कल, मे भी 1 दिन या 2 दिन लगेगा, लेकिन एक जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी यहां पर ड्यू हो जाती है। कुछ और स्लाइड्स देखते हैं, जस्ट अ मिनट। यहां पर देखो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इलोंगेटेड प्रोफाइल, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2 थोड़ा सा इलोंगेशन कम हुआ, प्रोफाइल 3 अगर मैं देखूं तो जो मेजर एरिया है, मेजर एरिया का माइग्रेशन अब डाउन साइड नहीं हो रहा। इवन ये आपको क्लोजिंग यहां पर दिखाता है, जो भी डॉट्स हैं आपको क्लोजिंग दिखा रही है यहां पर। इसके बाद प्राइस ने होल्ड करना शुरू किया। तो सबसे पहले देखो क्या मार्केट में ये जो 3 दिन की एक्टिविटी थी, क्या इस एक्टिविटी में कोई बड़ा ट्रेडर इन्वॉल्व है। हमें कैसे पता लगेगा, हम कहेंगे हमें पता लगेगा अगर यहां पर कोई इलोंगेटेड प्रोफाइल आई है, इट मींस यहां पर स्मार्ट मनी आ चुकी है। लोअर वैल्यू पर बाइंग करके, फेयर वैल्यू पर बाइंग करने के बाद प्राइस ने अपसाइड जाना शुरू किया। इसलिए जरूरी है मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना। अगर यहां मार्केट का मैं स्ट्रक्चर समझूंगा तो इस दिन मैं सेल नहीं देखूंगा, मैं केवल बाई देखूंगा कि यहां अगर प्राइस इस लेवल के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है तो मैं केवल बाई देखूंगा। हाँ, यहां कहीं अगर मुझे कुछ सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ओपन यहां हुआ तो एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है मार्केट कुछ डाउन साइड आए। लेकिन ये जो लेवल होगा जो सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल आपको प्रोवाइड कराता है कि मैंने कहा वैल्यू एरिया हाई, ये हमें केवल और केवल प्रोफाइल दिखा सकता है। अब आप एक बार आराम से देखो, क्या आप लोग इस डाउन मूव को रीड कर सकते हो। जब मैं कहूंगा कि प्रोफाइल 1 और प्रोफाइल 3 इलोंगेटेड प्रोफाइल, तो आपने क्या कहा
ठीक है, डे 1 एक गैप अप हुआ, मुझे प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी दिखाई दी। डे 2 एक इनसाइड प्रोफाइल रहा। डे 3 फिर मेजर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और प्राइस ने जो इंटरेस्ट शो किया, वो क्या इंटरेस्ट शो किया, डाउन साइड मूव करने में इंटरेस्ट शो किया। तो अब मूव क्या होगा, हम कहेंगे ये जो मूव है ये डाउन साइड आएगा ही आएगा, या ये जो मैंने कहा कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो होती है, ये एक प्रॉपर एक वैल्यू क्रिएट हुई। वैल्यू मैं थोड़ी सी देर में और डिस्कस करता हूं वैल्यू क्या है, लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद मुझे पता है कि प्राइस डाउन साइड आएगा। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल ट्रेड के बारे में सोचूंगा, मैं बाई नहीं करूंगा। तो जैसा मैंने कहा कि प्रोफाइल हमें बहुत क्लियर करता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। टाइमिंग और लोकेशन वो वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिस्कशन होता है इसका, या किस तरह से क्लू मिलते हैं, राइट। तो यहां पर अगर मैं कहूं क्या मुझे कुछ स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आया, तो हमारा आंसर होना चाहिए यस, मुझे प्रोफाइल का कुछ स्ट्रक्चर या मुझे कुछ एक चीजें जिसको मैं कहूंगा कि प्रोफाइल के साथ मुझे समझ में आ रही हैं। अब एक बार मैं दोबारा प्रोफाइल पर चलता हूं, जस्ट अ मोमेंट। मतलब एनी डाउट, आपकी वॉइस आ रही है मुझे? अब एक यहां पर फीचर और प्रोवाइड करता है मेरा चार्ट हमें, जिसको हम कहते हैं स्प्लिट फीचर। आपको क्या करना है कि कर्सर को प्रोफाइल के ऊपर लेके जाओ, शिफ्ट बटन को प्रेस करो, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करो और क्लिक करो, तो यहां पर प्रोफाइल आपका ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएगा, है ना। अब जो मैं बात कर रहा था कि मैं डे प्रोफाइल की बात कर रहा था, अब मैं इन जो कहना चाहिए एक प्रोफाइल को ब्रेक करते हैं। प्रोफाइल को ब्रेक करने के बाद इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं कि मूवमेंट किस तरह से यहां पर चल रहा है। अगर मैं कहूं डे 1, डे 2, डे 3, यहां से मैंने ओपन किया, प्राइस ओपन हुआ और मैंने प्रोफाइल को स्प्लिट कर दिया, तो कुछ इस तरह से स्प्लिट फीचर हर एक पीरियड हमें यहां पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये हर जो ये पीरियड है, ये 30 मिनट का एक पीरियड है, यानी 9:15 टू 9:45 हमें जो प्रिंटिंग दिखाई देगी वो पीरियड ए में दिखाई देगी। ए ए ए जैसे ही 9:45 कंप्लीट होगा, नेक्स्ट प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी बी बी बी। सिंपल, आपका जो कैंडलस्टिक यूज करते हो वही है, बस उसका एक्सरे है, बस उसका मॉडिफाइड वर्जन यहां पर आया हुआ है, जो हमें इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यहां पर मैं बात करता हूं टिक साइज की, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यहां पर टिक साइज हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है। ये टिक साइज है कि हम जो प्राइस है उस प्राइस के अकॉर्डिंग टिक साइज को सेट करो। सपोज मैं कहता हूं कोई 100 रुपीज का स्टॉक है, मैं इसका टिक 1 लगाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। आप टिक को जितना बड़ा करते हुए जाएंगे, प्रोफाइल उतना कंडेंस होता हुआ चला जाएगा। तो जैसे जैसे प्राइस की वैल्यू बढ़ती जाए, सपोज मैं कहूं कि मैं निफ्टी को, अगर यहां पर सपोज मैं निफ्टी यहां एक बार लगा के देखता हूं, मैंने यहां पर एक बार निफ्टी का चार्ट लिया, जस्ट अ मोमेंट। तो निफ्टी के लिए बाय डिफॉल्ट हमें टिक साइज थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो टिक है वो हमें दिखाता है कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन कितना हुआ, या ट्रांजेक्शन बायर सेलर के बीच में कैसे आ रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहां पर टिक साइज को यूज करते हैं, जिससे आप इस चार्ट को अपने अकॉर्डिंग विजिबल बना पाओ, राइट। तो ये हमारा हुआ स्प्लिट फीचर और टीपीयू की सेटिंग यहां पर कैसे की जाती है। आगे हम लोग चलते हैं। देखो, जो छोटा सा मैंने एग्जांपल आपको दिया था, डे 1, डे 2, इलोंगेटेड प्रोफाइल, इलोंगेटेड प्रोफाइल। आप ये पूछो अपने आप से, क्या रीजन है कि यहां पर प्रोफाइल बैलेंस हुआ। अगर ये सेलर था, स्ट्रॉन्ग सेलर, मैंने सेलर क्यों कहा, क्योंकि प्राइस डाउन साइड आया। मैंने स्ट्रॉन्ग सेलर क्यों कहा, क्योंकि इलोंगेटेड प्रोफाइल है। मैंने कहा अगर ये प्रोफाइल 1 एक स्ट्रॉन्ग सेलर प्रोफाइल है, प्रोफाइल 2 अगर स्ट्रॉन्ग सेलर प्रोफाइल है, ये क्या हुआ कि यहां पर अगर सेलर इतना स्ट्रॉन्ग था तो प्राइस डाउन साइड क्यों नहीं गया। ये क्लू है, ये पहला क्लू आपके लिए है। अगर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, प्राइस लगातार यहां होल्ड करता है, फिर ये डाउन साइड जाएगा, तो ये नहीं रुक सकता, अपसाइड नहीं आएगा जल्दी। लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे रहा है, उसके बाद आपको कुछ नहीं को सोचना है, आपका बहुत क्लियर कट है कि यहां से प्राइस अपसाइड जाएगा, यहां से प्राइस अपसाइड जाएगा। टारगेट्स की बात हम लोग बाद में करेंगे, मतलब मेरे अकॉर्डिंग इसका जो टारगेट होना है, ये पहला टारगेट इसका हाई होना चाहिए, पहला टारगेट यहां तक प्राइस को जाना चाहिए।
अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लॉन्च करता हूं यहां पर, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बैलेंस। बैलेंस को बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझो। जब प्राइस एक रेंज में ट्रेड करने लगे, मैंने कहा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये क्या हुआ, 4 दिन प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, मींस मेरे पास 4 दिन का 4 डे बैलेंस मेरे पास में है। इस बैलेंस के ऊपर अगर प्राइस होल्ड करेगा मैं बाई करूंगा, इसके नीचे अगर होल्ड करेगा मैं सेल करूंगा। ये मेरा क्या है, ये बैलेंस है, या एक वैल्यू क्रिएट की मार्केट ने यहां पर, जिसको मैंने कहा बैलेंस। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि मेरे पास 3 दिन का बैलेंस था, 2 दिन मुझे एलोंगेटेड प्रोफाइल दिखाई दी, एक दिन मुझे बैलेंस प्रोफाइल दिखाई दी, उसके बाद प्राइस ने इसको अपसाइड, मतलब कहना चाहिए हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं, हायर वैल्यू एक्सेप्ट करना शुरू की। इट मींस इसकी फैमिली जो होगी ये बायर फैमिली होगी, यहां से प्राइस हमारा जो है वो अपसाइड ही जाएगा। तो ये हुआ बैलेंस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, शॉर्ट टर्म बैलेंस क्या होता है, जिसको कि हम लोग यूज करेंगे जब मैं बात करूंगा एंट्री की, जब मैं बात करूंगा टारगेट की। शॉर्ट टर्म बैलेंस एसटीबी। जब कोई बड़ा मूव आना होता है, जब कोई बड़ा मूव आता है तो हम क्या करते हैं, हम डे टाइम फ्रेम पर बैलेंस देख रहे होते हैं कि भाई 3-4 दिन की रेंज बन गई है, चलो इसका ब्रेकआउट हो गया, बाई करो, एग्रीड। इसने क्या किया, हम कहते हैं यहां पर मार्केट ने फ्यूल अपने लिए इकट्ठा किया, फ्यूल इन द सेंस वॉल्यूम आया, एक डायरेक्ट एक कॉज क्रिएट किया, और इसके बाद अगर हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस आएगी मैं बायर हूं, और लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस आएगी तो मैं यहां से सेलर हूं। ये डे टाइम फ्रेम पर हुआ। इंट्राडे में मार्केट यही काम करता है, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। यहां पर मैं क्या कहूंगा, मैंने एक माइनर वैल्यू, यहां पर मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं, माइनर वैल्यू, और मैं इसको कहता हूं शॉर्ट टर्म बैलेंस। मैंने एक शॉर्ट टर्म बैलेंस क्रिएट किया, क्यों, क्योंकि मैंने कोई कॉज क्रिएट किया। इसके बाद या तो मैं अपसाइड जाऊंगा जोर से, या मैं जाऊंगा अपसाइड, डाउन साइड। इसको हम कहते हैं एसटीपी। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल मेरे सामने है, मैंने कहा प्राइस ओपन हुआ, यहां पर मैंने देखा डे 1, डे 2, डे 3, धीरे धीरे मुझे कुछ इंटरेस्ट कम होना शुरू हुआ, यहां पर प्रोफाइल बैलेंस हो गया। क्या मैं यहां से सेल कर सकता हूं, अभी नहीं, मैं श्योर नहीं हूं अभी, हालांकि कई सारी चीजें और भी आती हैं। फिलहाल मैं इस डेटा के बेस पर कहता हूं अभी मैं श्योर नहीं, देखते मार्केट ओपन कैसे करता है। मार्केट ने ओपन किया, मार्केट ने इस वैल्यू एरिया को रिजेक्ट किया और एक फ्यूल बनाया। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ये एसटीवी बनती है, मार्केट शार्प मूव लेगा। जब भी एसटीवी बनेगी मार्केट शार्प मूव लेगा। आपको क्या देखना है, हर एक एसटीवी को आपको फोकस में नहीं लाना है, हर एक एसटीवी को ऐसा नहीं देखना है कि बस यहां से मैंने एक मूव कैच कर लिया, नहीं, लोकेशन और स्टोरी। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टोरी पर जरूर ध्यान दो, मार्केट की स्टोरी क्या है। मतलब जैसे मेरा, मतलब मैं अब थोड़ा सा अगर और ऐड करूं अपने बारे में, मैं 500 से ज्यादा लोगों को ट्रेंड कर चुका हूं, तो जस्ट शेयर मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो ये चीज प्रैक्टिस वाली है। तो जो भी ट्रेनिंग हमारे होते हैं उनको शुरू में बहुत दिक्कतें आती हैं कि नहीं यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हाँ जैसे ही प्रोफाइल के साथ वो यूज टू होना शुरू होते हैं, एक उनका स्टेटमेंट आता है, सर पहले मैं प्रोफाइल चार्ट देखना चाहूंगा, उसके बाद में कोई और चीज देखूंगा कि कहां है क्या, क्योंकि प्रोफाइल मुझे पहले ही बता देगा, उसके बाद बाकी काम तो ऑर्डर फ्लो मेरा कर ही देगा। कि एंट्री कहां लेनी है वो तो मुझे बड़े आराम से बता देगा, बस मुझे क्या सेट करना है, मुझे लोकेशन और मुझे डायरेक्शन सेट करनी है, और ऑर्डर फ्लो से बड़ी आपको एंट्री कोई नहीं देगा। तो सेम वे यहां पर हमने कहा ठीक है जी, एसटीबी क्रिएट हुई, लोकेशन क्या, अगर मैं कहूं एक मेरे पास बैलेंस बना हुआ था और यहां पर अगर मैंने एक एसटीबी क्रिएट की, फॉर श्योर ये मार्केट बहुत तेज नीचे जाएगा। इस मूव को हम कैच करते विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल। ये आप नॉर्मल वे में इसको कैच नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही हैं। यह छोटी सी चीज ऐड करता हूं, हालांकि टाइम के हम लोग धीरे धीरे पूरा हो ही रहा है टाइम। यहाँ एक क्विक वे में हम लोग एक स्टेटमेंट में आपको देता हूं, ट्रेंड समझो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये हुआ अप ट्रेंड, ये हुआ डाउन ट्रेंड, मैंने कहा ये हुआ रेंज बाउंड ट्रेंड। अब एक और चीज आपको ऐड करके दिखाता हूं, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड। यानी ये जो एरिया, ये क्या है, इसको हम कहते हैं यहां पर जो प्राइस है इसने करेक्टर चेंज किया, जो अप ट्रेंड था अब ये डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो अगर आप किसी अनचार्टेड टेरिटरी में, सपोज मैंने कहा कि यहां पर मुझे लगता है कि मुझे यहां पर शॉर्ट करना चाहिए, अगर मुझे यहां लगता है कि मुझे शॉर्ट करना चाहिए, अगर प्रोफाइल का कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सैटरडे को, वॉल्यूम प्रोफाइल जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, अगर मेरे पास रेफरेंस लेवल है तो मैं यहां पर सेल करना पसंद करूंगा। अगर मेरे पास कोई नोन रेफरेंस लेवल है, मैं डायरेक्ट यहां पर बाई करना पसंद करूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं वेट करूंगा एक बार प्राइस करेक्टर चेंज कर दे, मींस जो ये अप ट्रेंड था एक बार डाउन ट्रेंड हो जाए। अगर
फिर बोल रहा हूं, अगर हम अनचार्टेड टेरिटरी में, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो एक ही मेरे पास सपोर्ट है। क्या सपोर्ट है? वो है सपोर्ट हमारे लिए कि कैरेक्टर क्या चल रहा है। तो अगर आप शॉर्ट करने वाले हो, उस टाइम पर आपका जो प्राइस का नेचर है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। और अगर रेफरेंस हमारे पास में, आप राइट बॉटम, आप बिल्कुल बॉटम कैच करोगे उस टाइम पर जहां पर आप रिवर्सल ट्रेड लोगे। एक चौथा लेवल, फोर्थ लेवल और, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्पॉट्स, ये मैं आपको ऑर्डर फ्लो में समझाऊंगा। ये मेजर जो रिवर्सल्स होते हैं, जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, वो लिक्विडिटी स्पॉट्स होते हैं। ये आपको जब इनके बारे में नॉलेज होता है ना, एक्चुअली एक बार आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट का मूव करने का क्या तरीका है, उसके बाद हम इन चीजों को ज्यादा बेटर वे में यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर अगर मैं देखूं, होप सो आप लोग करेक्टर को समझ पाए होंगे कि मैंने किस तरह से बोला। अप ट्रेंड, न्यूट्रल ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये जो प्रोफाइल 1 2 3, थर्ड प्रोफाइल मुझे क्लू दे रही है कि ये डाउन ट्रेंड हो सकता है। जब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हो सकता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट तो फिलहाल मैंने कहा यहां पर आकर अगर मुझे फोर्थ प्रोफाइल में कोई भी ऐसा रीजन मिला जहां पर कि मुझे सेल ट्रेड मिलेगी, मैं सेल जरूर करूंगा। क्यों सेल करूंगा? क्योंकि प्राइस यहां से डाउन साइड जा सकता है। यहां पर क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ बहुत तेजी से, इसने जो वैल्यू एरिया इसको रिजेक्ट किया। अब प्राइस अगर यहां से अपसाइड जाएगा, समझो अगर प्राइस यहां सी प्रिंट पर अपसाइड जाएगा, मैं बाई नहीं करने वाला हूं। अभी क्यों नहीं बाई करने वाला हूं? मुझे दिख रहा है कि मार्केट में अभी वीकनेस है। अगर इस लेवल पर इंट्राडे में अगर कैरेक्टर चेंज होगा तो सोचूंगा अभी जो प्रोफाइल है वो सपोर्ट कर रहा है डाउन साइड जाने के लिए। अगर मैं सेल ट्रेड लेता हूं तो मुझे कॉन्टेक्स्ट में दिख रहा है कि यहां पर एक वैल्यू बनी हुई है, एसटीबी बना हुआ है। यहां पर एक एसटीबी बना हुआ है। एसटीबी क्या हुआ? जब हमें एक रेंज में टीपीओ, एक रेंज में पीरियड दिखाई देना शुरू होते हैं, जो ये पूरा एक टीपीओ होता है, इसको हम पीरियड बोलते हैं। अगर ये दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहां से हमारा पहला टारगेट यहां तक होना चाहिए। तो एक बार जस्ट मैं इसको ये डिलीट करता हूं सारी ड्राइंग। आप देखो क्या आप करेक्टर को समझ सकते हो, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड को समझ सकते हो। बहुत जरूरी चीज होती है। एक और ट्रेड लगाता हूं, एक और चार्ट लगाते हैं, इसको समझो। प्राइस ने क्या किया, प्रोफाइल 1, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, प्राइस ने क्या किया, लेवल को होल्ड करना शुरू किया। राइट, जब आप ऑर्डर फ्लो यूज करते हो तो वॉल्यूम हम लोग और देखते हैं कि वॉल्यूम कैसे आए हुए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है तो प्राइस जाएगा, अगर अगर वीक वॉल्यूम है तो प्राइस का स्ट्रॉन्ग मूव उस दिन जरूरी नहीं है कि आए। उसको बेटर है कि अगर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं तो बेटर है हम उस स्टॉक को सेलेक्ट करें या उस टाइम का वेट करें जब हमारे पास फ्यूल हो। अब यहां मैं देखूंगा प्राइस ओपन हुआ, ए बी सी वैल्यू एरिया के अपसाइड आकर इसने हायर वैल्यू को एक्सेप्ट किया, जिसका क्लू हमें कहां से मिला? क्लू हमें मिला शॉर्ट टर्म बैलेंस से, क्योंकि ए बी सी तीन पीरियड यहां पर आए। अब मैं अगर यहां पर सिंपल लाइन ड्रॉ करता हूं तो इस लाइन ड्रॉ करने के बाद ये एक्सेप्टेंस आ गया। मैं केवल बाई देखूंगा, सेल नहीं देखूंगा, मैं केवल और केवल बाई देखूंगा। इवन यहां पर मार्केट जो डाउन साइड आया, यहां पर भी मुझे बाई ही देखना है। ये चीज जब आप ऑर्डर फ्लो यूज करोगे, ये जो फायदा है, यहां पर आप तुरंत ऑर्डर फ्लो पर बाई कर जाओगे, क्योंकि प्रोफाइल ने आपको ये बोला है कि मुझे यहां पर बाई करना है। एसटीबी कैसे वर्क करता है? एसटीबी का वर्क मैंने लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर एक डाउन साइड आया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, एसटीबी क्रिएट किया। अगर लोकेशन सही है तो एसटीबी के बाद आप शार्प मूव देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी अगर मैंने कहा कि लोकेशन हमारे पास सही है तो आप एक शार्प मूव देखोगे। प्राइस ओपन हुआ, डाउन साइड गया। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, ए बी सी प्रिंट ने क्या दिखाना शुरू किया? प्राइस डाउन साइड तो गया, लेकिन कल की जो वैल्यू एरिया था उस वैल्यू एरिया में एक्सेप्टेंस देना शुरू कर दिया। इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा लोअर वैल्यू को रिजेक्ट किया, लोअर वैल्यू को रिजेक्ट किया। यहां ऑर्डर सपोर्ट कर दिया कि अपसाइड जाएगा। ऑर्डर फ्लो जहां पर एंट्री बोलेगा वहां एंट्री लोगे। टारगेट, इसका टारगेट जो पहला लेके जाओगे, मतलब ये पीओसी पहला टारगेट होना चाहिए। मैं कहता हूं जो मैक्सिमम एरिया होगा, जो चंक होगा, वहां पर एग्जिट करो या वहां पर आप टारगेट लेके आओ। तो समझो कि कैसे आपको क्लू मिलेगा कि मार्केट तो यहां ओपन हुआ, आपको ओपन दिखाई दे रहा है, ओपन हुआ बहुत तेजी से डाउन साइड गया, लेकिन कहीं भी लोअर वैल्यू डाउन साइड आने के बाद कहीं भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि प्राइस इस लोअर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। इस और प्राइस ने हायर वैल्यू की एक्सेप्टेंस दे दी, प्राइस यहां से हमारा अपसाइड गया। सेम एक एग्जांपल हमारे पास ये आया हुआ है जहां पर एक्सेप्टेंस हुई, मतलब हम कल के वैल्यू एरिया को लगातार एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लगातार एसटीबी क्रिएट कर रहे हैं। ये मार्केट आपको डाउन साइड नहीं है, ये बाय ऑन डिप मार्केट है। मार्केट जब डाउन साइड आएगा,
ये जो ऑर्डर फ्लो चार्ट है ये आपको क्लू देंगे, नॉट ऑर्डर फ्लो सॉरी, टीपीओ चार्ट आपको क्लू देंगे कि मार्केट किस तरह चल रहा है। जस्ट ये मैं इसको क्लोज ही कर रहा हूं। एक मैंने स्लाइड ये मैंने किया हुआ है, इसको जस्ट कोशिश करो समझने की कि इस प्रोफाइल में आप क्या क्या देख सकते हो। अपने आप एक स्टोरी बनाओ। मैं कहूंगा ठीक है, एक 2 दिन का माइनर बैलेंस मुझे यहां दिखा, 2 दिन का माइनर बैलेंस यहां दिखा, प्राइस अगर अपसाइड जाएगा तो हो सकता है ये इसको होल्ड रोक सकता है क्योंकि एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। डाउन साइड जाएगा तो मेरे लिए चीज इजी हो जाएगी। ये एक थ्योरी बन गई, आप एक स्टोरी बन गई कि जब कल मार्केट होगा तो मेरी स्टोरी किस तरह से ओपन होगी। मैंने कहा प्राइस ओपन हुआ, प्राइस कल के वैल्यू एरिया के अंदर, और आगे देखिए आप एसटीवी बना के, मार्केट ने एसटीवी बना के प्राइस को डाउन साइड एक्सटेंड करना शुरू किया। अब ये स्टोरी मेरे फेवर में आ गई है। आप क्या कहोगे? नहीं, जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, मार्केट यहां से डाउन साइड जाएगा। ये आपको बेनिफिट है आपकी स्टोरी का, ये बेनिफिट है कि कैसे हम स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, क्या तरीका है स्ट्रक्चर को समझने का। यहां मैंने कहा कि एलोंगेटेड प्रोफाइल के बाद बैलेंस प्रोफाइल आया, प्राइस ने डाउन साइड जर्नी शुरू की। हो सकता है ट्रैपिंग की हो, सेलर हो जो बायर को ट्रैप करने गया हो। अगर प्राइस इसके नीचे आएगा फॉर श्योर मैं सेलर हूं। हाँ, अगर अप जाएगा तो मैं तुरंत कहूंगा बायर आया हुआ है, क्योंकि मुझे मार्केट प्रोफाइल दिखा रहा है कि इलोंगेटेड प्रोफाइल आई हुई है जो प्रेजेंस ऑफ बायर दिखा रहा है। सिंपल आगे का मूव देखते हैं किस तरह यहां मूव कर रहा है प्राइस। प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन होने पर डाउन साइड रिजेक्ट कर रहा है, एक एसटीबी क्रिएट की, और एक स्लाइड गायब भी हो गई है। एनीवे यहां से प्राइस फिर डाउन साइड गया। तो ये हमारा एक वे है प्रोफाइल को रीड करने का। जस्ट एक लास्ट एग्जांपल है, फिर मैं आप लोगों के डाउट्स लूंगा। प्राइस ओपन हुआ, मुझे दिख रहा है कि मेजर एक इलोंगेटेड प्रोफाइल का मेजर वैल्यू एरिया बॉटम पर है। अगर प्राइस यहां कहीं मिलेगी फॉर श्योर मैं यहां पर सेल नहीं करूंगा। ये बाय ऑन डिप, आप सुनते होंगे बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करते हैं कि प्राइस किस तरह से मूव करेगा। एक एसटीबी क्रिएट की मार्केट में, एसटीबी क्रिएट करने का मार्केट हमारा अपसाइड गया। तो ये वे है प्रोफाइल के साथ रीड करने के। तो आज हम लोगों ने ओवरऑल एक स्ट्रक्चर तैयार किया, कि स्ट्रक्चर को समझा कि स्ट्रक्चर हमारा क्या क्या क्लू देता है, हम कैसे डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सैटरडे होगा वहां पर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लोग समझेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें मेजर वॉल्यूम का पार्ट कहां पर है। क्योंकि वॉल्यूम, मेरा एक मानना होता है कि वॉल्यूम इस स्टॉक मार्केट का किंग है। अगर आप वॉल्यूम को रीड करना सीख गए तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। अब आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछो, किसी को कोई सॉरी कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, प्लीज टेक्स्ट करो, आप मैं आपको आंसर दूंगा। एनी डाउट? फॉर योर मैसेज, एनी डाउट? आई थिंक ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना नंबर भी आपको शेयर किया हुआ है, अगर कुछ डाउट आते हैं पूछ सकते हो। एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा जहां पर हमने इसके बारे में आपको एजुकेशनल वीडियो मिल जाएंगे काफी सारे, आप वो देख सकते हो। तो आज का हम लोग वेबिनार यहीं पर क्लोज करते हैं। मलय हाँ, एक्चुअली परख मुझे एक तो क्वेश्चन दिख रहे हैं। हाँ हाँ अ, तो जैसे कि एक क्वेश्चन है कि इज प्रोफाइल सेम एज मनी फ्लो करके राजेश भी पूछ रहे हैं। मनी फ्लो, हाँ। अभी मुझे क्वेश्चन एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ। आ, हाँ, तो ये जो मार्केट प्रोफाइल है और वो मनी फ्लो है, दोनों सेम ही है कि कुछ डिफरेंस है, वो उसका क्वेश्चन। पहले हम लोग प्रोफाइल की बात करते हैं, उसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन होगा, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा आप आगे बढ़ने दो, फिर आपके क्वेश्चन काफी तक क्वेश्चन के आंसर आपके पास खुद ही आ जाएंगे, तो उसका क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में देता हूँ। नेक्स्ट ठीक है। अजीत जी पूछ रहे हैं कि कैन वी श्रिंक द वैल्यू एरिया। श्रिंक, हाँ। वो आपको नहीं करना चाहिए। देखो वो डिपेंड करता है आप इसकी परसेंट कितनी लेके चल रहे हो। वैल्यू एरिया मतलब जो मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया हूं, किसी भी प्रोफाइल का वैल्यू एरिया उसके 70% को शो करता है कि ये 70% एरिया वैल्यू एरिया है। इसको श्रिंक करने का आपको फायदा क्या है? मैं ये कहता हूं बेटर वे है कि वैल्यू एरिया में जो मेजर चंक है, ये वैल्यू एरिया जो मेजर चंक है इनको फॉलो करो, बेटर रहेगा। अभी मुझे एक बार वॉल्यूम इसमें और ऐड करने दो, ये चीजें ऑटोमेटिक को क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की। आपको ये पता होगा कि इस वैल्यू एरिया की जो मेजर जो क्रीम है वो किस एरिया पर है, मेजर जो एक्टिविटी है वो किस एरिया पर है, जब हम इस टीपीओ के साथ प्रोफाइल को, वॉल्यूम प्रोफाइल को ऐड कर देते हैं।
ठीक है। और अजीज जी पूछ रहे हैं कि आई थिंक उनको टीपीओ समझना है, टीपीओ टेम्पलेट एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड समीर जी का भी है कि टीपीओ सेटिंग्स उन्हें जानना है। टीपीओ सेटिंग मैं बता देता हूं। टीपीओ सेटिंग देखो, टीपीओ सेटिंग बहुत इजी वे, अगर आपको आप समझना चाहो टीपीओ को, सबसे पहले समझो कि जो टीपीओ है, ये टीपीओ हमसे हमें क्या क्लू देता है, हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। टीपीओ बेसिकली एक बंडल है, एक छोटा सा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर बायर और सेलर का ट्रांजेक्शन हमें दिखाई देता है। इस बॉक्स को आप जितना आप क्या करोगे, जैसे जैसे टीपीओ साइज छोटा करोगे, जैसे जैसे टीपीओ साइज छोटा करोगे, इस बॉक्स का बड़ा होना शुरू हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ बॉक्स आपके पास ज्यादा, नॉट बड़ा, मुझे कहना चाहिए नंबर ऑफ बॉक्स हमारे पास ज्यादा होते हुए चले जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रोफाइल का टीपीओ साइज बहुत छोटा कर दोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये प्रोफाइल यहां से बाहर हो जाएगा, राइट, ये प्रोफाइल यहां से आउट हो जाएगा। तो कंट्रोल ऐसा रखो कि लेटर्स आपको विजिबल रहे, प्रोफाइल का जो शेप है वो बैलेंस रहे। जो आप नॉर्मल वे में जो सजेस्ट करता हूं कि आप 100 की स्क्रिप्ट के साथ में जो एक टीपीओ साइज उसके साथ जा सकते हो। अकॉर्डिंगली जब आप थोड़ा सा, मतलब एक छोटा सा आपको असाइनमेंट देता हूं, आप 500, 1000 ये प्राइस है किसी भी स्क्रिप्ट का, से 2000 एंड 5000, यहां पर आप टिक साइज सेट करो, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। टिक साइज हमारे यूज के लिए, हमारी हम इजी वे में कैसे प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं, टिक साइज इसके लिए होता है। हाँ जी भले, और इसके अलावा कुछ? हाँ, इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की प्रोफाइल टिक साइज क्या होने चाहिए, ये अशोक जी का क्वेश्चन है। जैसे जैसे मार्केट वॉलेटाइल होगा, अगर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो ये आपका टिक साइज बढ़ जाएगा, अदरवाइज आप 80 टू 100 तक निफ्टी हमारा सेट हो जाएगा। अब इसको करके यही देख लेते हैं ना, तो दिक्कत क्या है। देखो, आपको यहाँ आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक छोटा टिक साइज देता हूं। सपोज मैंने यहां पर 20 का टिक साइज लिया फॉर अ स्क्रिप्ट जिसकी वैल्यू है 25,100। इसको मैं ओके करता हूं। जस्ट आप डिफरेंस देखो कि डिफरेंस आपको क्या दिखाई देगा दोनों प्रींट में। यहां मैं देखूंगा मुझे प्रोफाइल, मुझे वॉल्यूम प्रोफाइल कुछ भी क्लियर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी इंफॉर्मेशन ले ली है टीपीओ साइज को छोटा करने के बाद, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर ले लिया कि इसको मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, या इसको मैं प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहा हूं। सेम वे यहां पर मैंने एक 120 100 का कुछ टिक साइज लेके रखा हुआ है। अब दोनों प्रोफाइल का डिफरेंस देखो, यहां बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, यहां एक बैलेंस इंफॉर्मेशन है जितनी मुझे रिक्वायर्ड है। अगर मैं ये कहूं कि मैंने टिक साइज, सपोज मैंने टिक साइज 100 लगाया है, अगर मैं इसको 90 करता हूं तो क्या सारी स्टोरी चेंज हो जाएगी? नो इश्यू, कोई स्टोरी चेंज नहीं होगी, मार्केट की कुछ भी स्टोरी चेंज नहीं होगी। ये केवल और केवल मुझे ये देखने का हमारा तरीका है कि मुझे, ठीक है, मैंने कहा आज मार्केट की रेंज थोड़ी कम है, मैं चलो टिक साइज ज्यादा कर देता हूं। अगर आज मैं मार्केट बहुत कम रेंज में चल रहा है, मैं टिक साइज छोटा कर देता हूं। क्यों? मुझे इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए होगी। अगर मार्केट वॉलेटाइल है, तो ये जब बहुत वॉलेटाइल मार्केट होता है तो निफ्टी 130 140 तक आपका जाएगा। तो प्रोफाइल को देखो, प्रोफाइल को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं इसको विजिबल करना चाहूंगा तो उसको विजिबल करने के लिए मुझे कम से कम इतना जूम करना पड़ेगा। अगर मैं देखूंगा तो प्रोफाइल मेरी स्क्रीन से आउट हो चुका है। आई होप कि आपको आंसर मिल जाएगा, और जो आपको असाइनमेंट दिया फॉर श्योर उसको आप जरूर करो, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले। हाँ, शरद जी का क्वेश्चन है। उन्होंने लिखा है शॉर्ट टर्म बैलेंस मिनिमम टीपीओ कंसिस्ट, आई थिंक थ्री वो। पीरियड, थ्री पीरियड फॉर ओके। एसटीबी मिनिमम 3 टीपीओ आर रिक्वायर्ड, जिसको आप कहोगे ये एसटीबी हमारा बनके तैयार होगा। ए बी सी, जरूरी नहीं है उसमें ए हो, एनी 3 पीरियड, सपोज डी ई एफ, इसको हम एसटीबी कहते हैं। नेक्स्ट वाला। ओके। और लास्ट क्वेश्चन है गोपी जी का कि सर इन ऑफ मार्केट वैल्यू एरिया स्टेबल बट लाइव मार्केट वैल्यू एरिया अलाइंड, हाउ टू फिक्स। गुड, नहीं नहीं, हाउ टू फिक्स नहीं, सिंपल सी बात है। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बहुत क्लियर कट अपने पास रखो कि जो डेवलप्ड प्रोफाइल है, डेवलप्ड मींस जब मार्केट क्लोज हो चुका है, कोई भी रेफरेंस जो होगा वो आप डेवलप्ड प्रोफाइल का लोगे। जो लाइव मार्केट होता है उसमें ये सारे के सारे माइग्रेट होते रहते हैं, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो। सपोज मैंने कहा अभी वैल्यू एरिया हाई इस लेवल पर बनाए से 100, अगर प्राइस बहुत तेजी से अपसाइड गया, ये माइग्रेट होकर अपसाइड चला जाएगा। तो जो रेफरेंस यूज करो, उस रेफरेंस में आप जो डेवलप्ड प्रोफाइल है सिर्फ और सिर्फ उसके लेवल्स को यूज करो। इनको मैं यूज, डेवलपिंग प्रोफाइल को मैं यूज नहीं करता हूं, आपको भी यूज करने की नहीं जरूरत पड़ेगा। कैसे
पुराने प्रोफाइल्स को हम कैसे, पुराने लेवल्स को हम कैसे यूज करेंगे, या वो प्रोफाइल जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं उनके लेवल्स को हम कैसे यूज करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। पर आपका क्वेश्चन बहुत बड़ी सही है, लाइव मार्केट या जो हमारी डेवलपिंग प्रोफाइल है उनमें भी किसी भी लेवल को आपको फॉलो नहीं करना। भले नेक्स्ट। ओके, और मार्केट प्रोफाइल को ज़ूम कैसे करना है, ये परेश जी पूछ रहे हैं। जूम, हाँ, कर्सर, ज़ूम। कर्सर को, ये जो कर्सर है इसको प्राइस वाली जगह पर लेके जाओ, जस्ट क्लिक प्रेस, नॉट क्लिक, प्रेस करो, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखो, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। ठीक है, अभी तक तो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, और कोई नए क्वेश्चन नहीं है। और ठीक है, बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप support@miracharts.com पर भी शेयर कर सकते हैं। कोई फीडबैक हो तो भी आप मेल आईडी पर शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो भले फिर हम लोग यहाँ क्लोज करते हैं मीटिंग अपनी। जी पराग जी, थैंक यू सो मच ओके फॉर ओके ज्वाइनिंग। ओके ओके, थैंक यू भले, थैंक्स गाइस फॉर जॉइनिंग द Thank you so वेबिनार, much थैंक यू for वेरी मच। and yeah, thank you everyone. Thank you everyone for joining and we'll meet next Saturday again. Thank you so much, guys.